नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश सर और आप देख रहे हैं सुदेश स्टडी सेंटर। मैं कक्षा 10 का वर्णिका का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जो है दही वाली मगम्मा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो को अच्छा से देख ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है? श्रीनिवास, मगम्मा, रंगप्पा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को, पुत्रियों को, माताओं को, बच्चों को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुओं को। अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? पानी, दूध, दही, इनमें से सभी। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा दही। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा, रंगप्पा, माजी, बेटा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मगम्मा। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दोस्तों दही बेचने के लिए मगम्मा कहाँ जाया करती थी? माजी के पास। माजी कहाँ रहते थे? माजी कहाँ रहते थे? तो बेंगलौर में रहते थे। कहाँ रहते थे? बेंगलौर में रहते थे। तो यहीं से हो जाएगा बेंगलौर। इसका सही जवाब क्या है? बेंगलौर। दोस्तों अगला प्रश्न है, इस कहानी का अनुवादित किसने किया था? तो दोस्तों ये कहानी क्या था? कन्नड़ भाषा में था। दोस्तों ये कहानी कौन भाषा में था? कन्नड़ भाषा में था। तो इसको अनुवाद हिंदी में किसने किया? तो B.R. नारायण ने। किसने किया? B.R. नारायण ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B.R. नारायण। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब मगम्मा दही बेचना छोड़ा तो किसने दही बेचना चालू किया? तो दोस्तों याद होगा कहानी में बहुओं ने कहा था, माजी अब बूढ़े हो गए हो, दही बेचना छोड़िए और ये काम मुझे दे दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुओं ने। दही बेचना किसने शुरू किया? तो बहुओं ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, माँ के गांव का नाम क्या था? मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम था सोलापुर, वेंकटपुर, मोहनपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेंकटपुर। अगला प्रश्न है, मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? गुटखा, पान सुपारी, खैनी या चना। दोस्तों कहानी में याद होगा रंगप्पा इंडा के पास खड़ा था, यानी रंगप्पा कुआं के पास खड़ा था और मगम्मा से चूना मांगा था। तो दोस्तों प्रश्न में रहेगा चूना, तो चूना आंसर नहीं मार लेना। ये हो जाएगा सही जवाब पान सुपारी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पान सुपारी। क्योंकि रंगप्पा मगम्मा से चूना मांगा था, इसलिए ये चूना नहीं, क्योंकि मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पान सुपारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज, सुबह से, कल से, दोपहर से, रात से। तो मगम्मा ने बेटे से क्या कहा था? मैं आज दोपहर से ही अलग रहूँगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती के, टेरी कॉटन के, मखमल के, रेशम के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मखमल के। अगला प्रश्न है, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रास्ते में, कुएं के पास, चौराहे के पास, स्कूल के पास। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुआं के पास। दोस्तों अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? वकील, व्यापारी, जुआरी या किसान। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जुआरी। रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था। कैसा जुआरी? तो लंपट जुआरी था। दोस्तों अगला प्रश्न है, लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है? लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है? तो सास को, बहुओं को, ससुर को, बेटी को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुओं को। अगला प्रश्न है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखाना चाहती थी?
मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो रंगप्पा के पास, बेटे के पास, माँ जी के पास, बहुओं के पास। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माँ जी के पास। अगला प्रश्न है, मगम्मा से कर्ज कौन लेना चाहता था, मगम्मा से कौन कर्ज लेना चाहता था, तो रंगप्पा, बहू, बेटे, माँ जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रंगप्पा। अगला प्रश्न है, मगम्मा के बहू का नाम क्या था, मगम्मा के बहू का नाम क्या था, नजम्मा, सविता, कविता, सुनीता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नजम्मा। अगला प्रश्न है, जी का जन्म कब हुआ था, दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में, 7 जून 1890 ईस्वी में, 8 जून 1893 ईस्वी में, 6 मई 1892 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 6 जून 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सास बहू में झगड़े क्यों हुआ था, सास और बहू में झगड़े क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, दही बेचने के लिए, गहने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे को पीटने के लिए। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुवादित है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुवादित है, मैथिली में, कन्नड़ में, गुजराती में, तमिल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ भाषा में। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में। इसको अनुवादित किसने किया था, तो B.R. नारायण ने। क्या कौन किया था, B.R. नारायण ने। अगला प्रश्न है, अमरई का कुआं, अमरई का कुआं कहाँ है, अमरई का कुआं कहाँ है, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में, गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमरई का कुआं कहाँ पड़ता था, रास्ते में। इसका सही जवाब हो जाएगा रास्ता। अगला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, माँ, दहटे विश्वास, दही वाली मगम्मा या नगर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दही वाली मगम्मा। अगला प्रश्न है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू, बेटी, मौसी, चाची। इसका सही जवाब हो जाएगा बहू। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहू। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलार में, वेंकटपुर में, मोहनपुर में, सोलापुर में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोलार में। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था, रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था, वेंकटपुर के, कोलार के, बेगमपुर के, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेंकटपुर। वेंकटपुर में कौन रहता था, रंगप्पा रहता था। मगम्मा भी वेंकटपुर के रहने वाली थी। दोस्तों वीडियो को अच्छा से देख ले और शेयर करके देखें ताकि और बच्चों को हेल्प मिल जाए। दोस्तों यह चैप्टर से 2 या 3 नंबर का, दोस्तों यहाँ इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों शेयर करके जरूर देखें।